नमस्कार किसान भाइयों जिन गन्ना पौधों की कटाई हुए 25 दिन का समय लगभग हो चुका होगा और जिसकी आपने ज़मीन से सटाकर कटाई की है और उसकी पत्ती भी जलाई है, तो उनमें लगभग फुटाव हो चुका होगा और अब आप उसकी जुताई करना चाह रहे हैं और उनमें साथ ही उर्वरक भी लगाना चाह रहे हैं। तो जो हम उर्वरक लगाना चाह रहे हैं, जो डोज देना चाह रहे हैं, उस पर हमें 5 बिंदुओं पर विचार करना है और 5 बिंदुओं पर विचार करके ही 5 तरह के उसमें हमें खाद भी लगाने हैं, ताकि हमारी गन्ना पेड़ी अच्छे से ग्रोथ करे और उसमें कोई बीमारी भी न लगे। किसान भाइयों, ये जो 5 चीज़ें हैं, इनमें हमें फंगस को रोकना है, जड़ों का विकास करना है, कल्लों की संख्या को बढ़ाना है, कीटों से रक्षा करना है और मोटाई को भी पौधे की बढ़ाना है। तो जो 5 चीज़ें मैंने ये बता रही हैं, उसी हिसाब से हमें एक संतुलित डोज भी बनानी है जो सभी बिंदुओं पर उसमें काम करे और उसका फ़ायदा हमें हमारी गन्ना पेड़ी की फसल को हो सके। तो पहला है फंगस, इसको हमको रोकना है। तो इसमें कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 kg लेना है पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा अब यदि थोड़ा खर्चा आप फालतू करना चाहते हैं तो 5 kg सल्फर 80% WDG, इसका भी फ़ायदा फंगस को मिटाने में भी होता है और यह एक खाद के रूप में भी काम करता है। तो ये 2 तरीके से काम करता है। यदि आप इसे लगाना चाहें तो इसे भी लगाएं, वरना कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 kg पर एकड़ के हिसाब से ही लगा दे, तो ये फंगस इसमें नहीं आएगी। दूसरा है जड़ों के विकास के लिए हमें 50 kg DAP पर एकड़ के हिसाब से लेना है और इससे जड़ों का विकास होगा। जो जड़ें रुकी हुई हैं वे फिर से चालू हो जाएंगी, चलना शुरू हो जाएंगी और पौधा जो है वो ज़्यादा ग्रोथ तेज़ी के साथ करेगा। अब हमको उसके कल्लों की संख्या भी बढ़ानी है, तो कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें एक बायोवीटा लेना है 4 kg, या इसके अलावा एक सस्ता खाद भी है जो धानुका कंपनी का आता है, धनजाइम गोल्ड, वो 5 kg ले लीजिए और ये 1 एकड़ में इसको डाल दीजिए। अगला है हमें कीटों से रक्षा करनी है, तो उसके लिए हमें कार्टप लेना है दानेदार, वो 5 kg पर एकड़, या फोरेट 5 kg पर एकड़, इसको ले लीजिए और इसको भी इन्हीं के साथ मिलाकर हमको अपनी गन्ना पेड़ी फसल को देना है। इसके अलावा जो पौधे की हमको मोटाई भी करनी है, जो जिससे कि वो मोटा होकर चलेगा तो ज़्यादा तेज़ी के साथ वो ग्रोथ करेगा, ज़्यादा लंबाई उसकी बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें 25 kg पोटास को भी अभी देना है और ये जो मैंने सभी बताई हैं इनको मिक्स करके डालना है और फिर इसकी जुताई करके पानी लगा देना है। किसान भाइयों, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला भी बता रहा हूँ। यदि आप DAP का यूज़ नहीं करना चाहते तो DAP की जगह आप SSP का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो आपको 150 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज करना है और बाकी जो सामान मैंने आपको बताया है उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। इसका कारण ये है कि SSP में 16% फास्फोरस होता है और DAP में 46% होता है, तो लगभग आपको ये 3 बैग लगाने हैं, तभी ये DAP के 1 बैग के बराबर होगा। इसमें एक्स्ट्रा लाभ आपको ये है कि इसमें कैल्शियम, सल्फ़र और बोरोन कोटेड होता है, तो ये आपको लाभ मिल जाता है, वरना DAP डाल दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप NPK यूज करना चाहते हैं तो बाकी सामान आप वही रखें, DAP SSP का यूज़ न करें, NPK का यूज़ करें। वो आप पर एकड़ 50 kg के हिसाब से करें, लेकिन इसमें पोटास भी होता है, K का मतलब पोटास ही है। 12-32-16 का यदि यूज करोगे तो उसमें पोटास भी है। तो आप जो मैंने बताया है कि 25 kg पोटास पर एकड़ यूज़ करना है उसको मत कीजिए, क्योंकि आप जब NPK का यूज़ कर रहे हो तो पोटास की उसमें ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर आपको एक ये भी बात बता दूँ कि जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, यदि आपने इसमें क्लोरो का स्प्रे कर दिया है तो फिर आपको कीटनाशक देने की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि कार्टप, दानेदार जो फोरेट ये बताई थी, इसकी आप इसमें न दें। किसान भाइयों, एक बात और भी बताऊंगा कि आप गन्ना पौधे की बुआई में तो काफ़ी लागत लगाते हैं, उर्वरक, कीटनाशक ये सब कुछ देते हैं, लेकिन गन्ना पौधे में आप इस समय ध्यान नहीं देते, जिस कारण से आपकी गन्ना पौधे की फसल, गन्ना पेड़ी की फसल यहीं पर पीछे रह जाती है। तो आप यदि इसका यूज करोगे तो अभी से आपकी जो गन्ना फसल है, पेड़ी की फसल है, वो अच्छे से ग्रोथ करेगी और उसकी बढ़वार भी ज़्यादा होगी और उसमें रोग भी कम लगेंगे। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।